हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। और डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से इंजीनियरिंग फिजिक्स का एक और लेक्चर टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स लेकर आया हूं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर से हमने ये यूनिट 5 स्टार्ट कर दी है, जो इंजीनियरिंग फिजिक्स बीटेक के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में अगर मैं बात करूं, लास्ट यूनिट जो है 5th यूनिट सुपर कंडक्टर और नैनो मटेरियल्स, ये दो चैप्टर्स हैं। इसमें हमने स्टार्ट कर दिया है लास्ट वीडियो से। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिएगा जाके। देन इसके बाद आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर की। उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे? टाइप 1 सुपर कंडक्टर, टाइप 2 यानी कि टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर। दो टाइप होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। और इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस भी हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, और मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है इस यूनिट का। एक तरीके से ये मान लीजिएगा कि ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बताया दो चैप्टर है, सुपर कंडक्टर एंड नैनो मटेरियल्स। तो सुपर कंडक्टर का लॉन्ग क्वेश्चन जो अगर देखा जाए, अगर जो भी सिलेबस में आपके दिया हुआ उसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो केवल यही बनता है उसमें। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादा मतलब टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है यूनिट। इस यूनिट में स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मुझे पता चलता है। जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ किसी कॉलेज में, तो वहां पर भी जैसे मैं देखता हूँ तो इस यूनिट से थोड़ा सा परेशान रहते हैं, क्योंकि ये यूनिट आपके लिए बिल्कुल नई हो जाती है। क्योंकि इससे पहले जो फिजिक्स पढ़ी है वो कहीं ना कहीं आप 11th-12th में थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके होते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, मैंने इनको बहुत छोटी छोटी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से, बहुत मतलब सही से कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा इस यूनिट में, और बहुत कम ही वीडियो में ये यूनिट भी कवर करा दूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सारे वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको सुपर कंडक्टर्स रिकॉल करा देता हूं। मैंने क्या बताया था? सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो सुपर कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करते हैं? अटेन करते हैं। अब ये सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, या सुपर कंडक्टिंग स्टेट क्या है? यानी कि लो टेम्परेचर पर जब हम अपने किसी भी मटेरियल की रेसिस्टिविटी को जीरो ले जाते हैं, जीरो। ठीक है, जीरो मतलब यानी कि इनफाइनाइट कंडक्टिविटी अगर हम कर लेते हैं, तो वो क्या होता है? वो फिनोमिना एक्चुअल में हमारा क्या कहलाता है? सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना कहलाता है, सुपर कंडक्टिविटी कहलाता है। और जो सुपर कंडक्टिविटी को अटेन करते हैं मटेरियल, वही हमारे सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। यानी कि सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जो लो टेम्परेचर पर हमारा क्या करते हैं? हाँ, ये जीरो रेसिस्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टाइप्स किसकी, तो टाइप्स एक्चुअल में क्या है? एक तो टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर है हमारा, और एक टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पर अगर हम बात करें, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो है इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर जिनमें हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, किसके बेसिस पर हम बात कर रहे हैं? बेस्ड ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत अच्छे से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मेसनर इफेक्ट में बताया एक्चुअल में क्या है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस हैं, जो वीक मैग्नेटिक फील्ड अगर हम किसी सुपर कंडक्टर पर प्रोवाइड कराते हैं वहां पर, तो वो क्या करती है? जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसको रिपेल कर देते हैं, यानी कि अपने में से पास नहीं होने देते। जबकि नॉर्मल कंडक्टर्स में से वीक मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो पास हो जाती है, लेकिन सुपर कंडक्टर्स में से नहीं होती। वो क्या कर देते हैं? रिपेल कर देते हैं। ठीक है, तो वही बिहेवियर देखने को मिलता है हमें दो तरीके से, जिसमें हम बात करते हैं दोनों तरीकों को हमने अलग अलग कर दिया, यानी कि एक टाइप फर्स्ट में रख दिया और एक टाइप सेकंड में। अभी दोनों तरीके क्या है? यानी कि दोनों तरीके इस तरीके से हो सकते हैं कि यानी कि एक ऐसा, यानी कि जिसमें हमारा क्या होगा, मैंने आपको क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था और क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था। क्रिटिकल टेम्परेचर एक्चुअल में क्या था? वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पर हम अपने नॉर्मल यानी कि नॉर्मल स्टेट को सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ट्रांसफर कराते हैं, ट्रांजिशन कराते हैं। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे हो रहा है वो टेम्परेचर, उसके बाद अगर हम और लो टेम्परेचर लेके जाएंगे तो मतलब उससे लो पे तो मिलेगा ही मिलेगा, वो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा वहां पर हो गया, यहाँ पर हमें जीरो रेसिस्टिविटी मिल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड जहां के बाद, वो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड जहां के बाद हमें क्या होता है, जो हमारा सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है स्टेट है, वो नॉर्मल स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब वो जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या हो रही है, हमारी जो मटेरियल्स हैं या जो सेमीकंडक्टर्स हैं सुपर कंडक्टिविटी से नॉर्मल स्टेट में जा रहे हैं, तो वो दो तरीके से होता है। क्या? एक तो मान लो जैसे इस तरीके से करो सुपर कंडक्टर में, और एकदम से क्या हो जाएगा, वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच जाएगा, यानी कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वहां पे, या उसके बाद क्या हो जाएगा, सीधा नॉर्मल जो हमारा कंडक्टर्स है या नॉर्मल में वो क्या, नॉर्मल स्टेट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होगा कि जैसे मान लो इस तरीके से है और वो फिर क्या होगा, यानी कि यहां से एकदम एब्रप्टली चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा,
धीरे 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 इस तरीके से चेंज हो रहा होगा और फिर वो वहां पर चेंज होगा। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। ये टाइप 2 है, ये टाइप 1 है। एक्चुअल में मैं ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी चलिए आगे वन बाय वन समझाता हूँ। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, लेकिन चलिए समझाता हूँ मैं, अभी आगे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, टाइप फर्स्ट और टाइप 2 भी, टाइप सेकंड में। तो मैं सबसे पहले अगर बात करूँ टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर की, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आया करें तो लाइक जरूर करा करें और कमेंट करके जरूर बताया करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। अब मैं बात करता हूँ टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर एक्चुअल में क्या है। मैंने बताया ना, एब्रप्टली चेंज होगा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाद नॉर्मल स्टेट में एकदम चेंज हो जाएगा। कैसे? फॉर टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर से अगर मैं बात करूँ टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर की, तो एज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, यानी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज होगा। यानी कि दोनों में ही होगा। पहली बात तो ये है, सुपर कंडक्टर चाहे वो टाइप फर्स्ट हो चाहे टाइप सेकंड हो, क्या होगा, जब हम उनमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो उनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी क्या होगा, धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये तो हमने पढ़ाई था मेसनरी इफेक्ट में, मैंने बताया था किस में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने बताया था ना, आई थिंक आपको ये याद होगा, H इक्वल टू माइनस एम। तो ये वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि जो टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर्स हैं हमारे, या टाइप 2 भी ले लें, दोनों में है। ये वाली लाइन तो पहले वाली थी। ठीक है, दोनों में क्या होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे, H अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एम भी हमारा इंक्रीज होगा, ऑब्वियस है। लेकिन किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो दे एग्जिबिट्स कंप्लीट मेजनरी इफेक्ट, यानी कि ये कंप्लीट मेजनरी इफेक्ट्स को क्या करते हैं, एग्जिबिट्स करते हैं। दैट इज दे आर कंप्लीट डायमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि एक्चुअल में क्या होते हैं, कंप्लीट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। एज लॉन्ग एज, कब, जब हमारा H जो है वो लेस देन हो किससे, HC से। ये क्या हो गया, हमारा क्रिटिकल के लिए हो गया, और ये हमारा H हमारा सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, अब एज शोन इन फिगर, अभी मैं फिगर में आगे अभी दिखाने वाला हूँ, फिगर में समझाने वाला हूँ, फिगर है आगे देखते हैं अभी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जब दोनों इक्वल हूँ, H और HC हमारे अगर दोनों इक्वल पोजीशन में, ये वाली कंडीशन कब हो रही है, जब हमारा जो H है ये हमारा HC से कम है। लेकिन जब हम इस H को HC के इक्वल ले आए अगर, तो उस टाइम पर क्या होगा, दीज मटेरियल लॉसेस देयर प्रॉपर्टी एब्रप्टली, यानी कि ये अब मटेरियल जो है, जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी इनके पास है, ये एब्रप्टली क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, नॉर्मल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। एब्रप्टली चेंज आएगा, यानी कि किस तरीके से, अगर कर्व इस तरीके से तो एकदम चेंज आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये अभी हमारा क्या था, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी दिखा रहा था, फिर ये किसकी दिखाने लगी है, एकदम नॉर्मल की। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे चलूं, दीज मटेरियल हैव ओनली वन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, इनमें क्या होता है, बस एक ही क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे हम HC से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि SC1 SC2 नहीं होते, उसमें 2 होंगे। क्यों, अगले वाले में मैं बताऊंगा अभी क्यों। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, जो कि बहुत स्मॉल होता है, यानी कि बहुत जल्दी हो जाता है इसमें, यानी कि ये वाला जो टाइप फर्स्ट है बहुत जल्दी, यानी कि ये वाली जो H जो है HC के इक्वल बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो दे आर यूज टू कैरी वेरी स्मॉल करंट, तो इसलिए क्या होते हैं, ये बहुत स्मॉल करंट को ही क्या करते हैं, कैरी करते हैं। दीज मटेरियल आर ऑल्सो नोन एज, और ये जो हमारे टाइप फर्स्ट मटेरियल है ये सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इस टर्म को याद रखेंगे, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स, और उसको हार्ड सुपर कंडक्टर हम बोलते हैं टाइप 2 को। तो टाइप 1 आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप 1 में बता देना चाहता हूं एक बार फिर से क्या होता है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज्यादा रोल है, इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड आपके सिलेबस में मेंशन नहीं, फिर भी मैंने आपको बताया था क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में वो फील्ड होता है, वो मिनिमम फील्ड होता है जिससे अगर हम फील्ड और इंक्रीज करें तो हमारा जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल स्टेट में या नॉर्मल प्रॉपर्टी में या नॉर्मल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब इसमें क्या है, एक तो हमारे पास SC है, SC है क्या, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, और एक हो गया हमारे पास H मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमारा या मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिज्म में हमें पता है, यानी कि अगर हम H को इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्यों क्या होता है, H इक्वल टू माइनस एम होता है, तो H को इंक्रीज करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में M भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए ये तो दोनों के लिए हो गया। ठीक है, यानी कि मेजनरी इफेक्ट की वजह से है। अब हमने क्या देखा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स है हमारे, ये अगर हम इनको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये कम है कब तक, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा फील्ड होगा, जहां से एकदम हमारा क्या होगा, वो नॉर्मल स्टेट में चेंज हो जाएगा, क्या, सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो जब तक ये लो है, यानी कि इससे कम है H की वैल्यू, तो ये क्या रहेगा, हमारा सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। जैसे ही हमारा इसके इक्वल होगा, SC के इक्वल हो जाएगा, तो वो एकदम से नॉर्मल स्टेट में चेंज हो जाएगा, यानी कि एब्रप्टली चेंज आएगा इसमें। ठीक है,
और ये बहुत कम टाइम के लिए यानी कि बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी स्टेट पर, यानी कि H जो है बहुत कम टाइम में एससी के इक्वल हो जाता है, तो इसलिए बहुत स्मॉल करंट को ये कैरी करता है और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स भी हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब ये डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं टाइप 2 की और बात कर लेता हूँ क्योंकि दोनों डायग्राम एक ही जगह पर है, वो टाइप 1 के लिए और ये टाइप 2 सुपर कंडक्टर। ठीक है, अब मैं अगर टाइप 2 की बात करूं तो टाइप 2 इसका जस्ट अपोजिट हो गया। अपोजिट नहीं हो गया मतलब क्या हो गया कि एब्रप्टली चेंज नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ग्रेजुअली चेंज होगा, यानी कि धीरे धीरे चेंज आएगा। धीरे धीरे चेंज आएगा तो दो हमारे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे, एक तो वो स्टार्टिंग जहां से होना स्टार्ट हुआ और एक वो जहां पर एंड हुआ। बात समझ में आई ना? अभी बताता हूँ, देखो क्या है, नहीं आई कोई बात नहीं। क्या है, फॉर दिस टाइप ऑफ मटेरियल, यानी कि टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स जो है, इस तरह के मटेरियल के लिए अगर मैं बात करूं, एज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये हमारा क्या करेगा, इंक्रीजेस एज शोन अप टू लोअर क्रिटिकल फील्ड HC1। यानी कि दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इसमें एक्चुअल में क्या होता है मैं बताऊं अगर आपको, यहाँ पर स्पेस यहाँ पर, यानी कि इस तरीके से मैंने बताया ये हमारा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा पहला मैग्नेटिक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है HC1, यानी कि यहाँ पर क्यों बोला, यहाँ से हमारा क्या हो गया, चेंज होना स्टार्ट हो गया, किसमें, नॉर्मल स्टेट में, लेकिन पूरा नॉर्मल स्टेट में चेंज हुआ, तो चेंज होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आकर हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, इसको HC2 मान लिया। तो दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज होगा। कब तक, जब तक पहला क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ जाता। देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम ये इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे ये भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आई? यहाँ पर अभी मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगा। ठीक है, कहां तक बताया आप, HC1 तक, यानी कि HC1 मतलब पहले क्रिटिकल फील्ड तक, यानी कि अप टू दिस फील्ड, यानी कि HC1 तक, यानी कि इस फील्ड तक अगर हम बात करें, इट एक्ट एज ए परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि यहां से यहां तक ये वाला ये एरिया जो है, यहां तक ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है या एक्ट करता है। ठीक है, आफ्टर दिस, इसके बाद अगर मैं बात करूं, आफ्टर दिस फील्ड, यानी कि इस फील्ड के बाद द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आर स्टार्ट टू पेनिट्रेट, तो यानी कि इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देंगी। यानी कि मेसने इफेक्ट में देखा था ना, इस तरीके से एक मटेरियल ये हो गया, एक मटेरियल ये हो गया, ये नॉर्मल सुपर कंडक्टर है, तो यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, इसको पेनिट्रेट कर जाती है। लेकिन इसमें क्या था, इसमें इस तरीके से इधर से पास हो जाती है और इधर से पास हो जाती है, इसमें से नहीं, सुपर कंडक्टर में से पास नहीं होती। ठीक है, वो क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। लेकिन जैसे यहां तक हम चल रहे हैं वो केस यहां तक है, बस यहां तक, इस वाली स्टेट तक, यहां तक तो सुपर कंडक्टर की तरफ वर्क कर रहा है। इसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे वो क्या हो गया, यहाँ पर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि नॉर्मल स्टेट में या नॉर्मल कंडक्टर में क्या होना स्टार्ट हो गया, कन्वर्ट। इसका मतलब यहां से क्या होना स्टार्ट हो गया, पेनिट्रेट होना स्टार्ट हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई, आफ्टर दिस फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है आर स्टार्ट टू पेनिट्रेट एंड इंक्रीज अप टू HC2, और ये इंक्रीज होती चली जाएंगी, कहां से, यहां से यहां तक, जब तक यहां नहीं पहुंच जाता HC2, और HC2 के बाद तो सारी पास होने लग जाएंगी। ठीक है, आफ्टर ऑल HC2 ऑल द फ्लक्स, आफ्टर ऑल HC2 के बाद अगर हम बात करें, ऑल द फ्लक्स एंटर्स इनटू मटेरियल एंड इज कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल मटेरियल, यानी कि सब इसमें से पास हो जाएंगे उसके बाद HC2 के बाद, और ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह वर्क करने लग जाएगा या नॉर्मल मटेरियल की तरह। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हेयर HC2 इज कॉल्ड अपर क्रिटिकल फील्ड, यानी कि HC2 जो कहलाएगा वो अपर क्रिटिकल फील्ड, और HC1 क्या हो गया हमारा, लोअर क्रिटिकल फील्ड। ठीक है, टाइप 2 सुपर कंडक्टर हैज टू क्रिटिकल फील्ड HC1 एंड HC2, मैंने बताया ये बिलो HC1, यानी कि HC1 जो है उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो ये सुपर कंडक्टर की तरफ वर्क करेगा, HC2 के अगर बाद में बात करूं तो ये नॉर्मल कंडक्टर की तरफ वर्क करेगा। अबव HC2 दे आर नॉर्मल मटेरियल्स या नॉर्मल कंडक्टर, बट इन बिटवीन अगर मैं बात करूं दोनों के बीच में क्या होगा, HC1 एंड HC2 के बीच में दे आर इन मिक्स स्टेट, यानी कि वो स्टेट कौन सी कहलाएगी, हमारी मिक्स स्टेट कहलाएगी। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड वर्टेक्स रीजन, ये पूछ लिया जाता है वर्टेक्स रीजन एक्चुअल में क्या होता है हमारे टाइप 2 सुपर कंडक्टर में। तो द वैल्यू ऑफ HC2 इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन HC1, यानी कि जो वैल्यू है HC2 की ये इसके HC1 के 100 टाइम्स ग्रेटर होगी, यानी कि अगर ये 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 100 होगी। 100 टाइम्स ग्रेटर होता है HC2 इन टाइप 2 सुपर कंडक्टर, टाइप 2 सुपर कंडक्टर में। तो देखा तुमने कितना टाइम ले रहा है, यहाँ से 100 टाइम्स ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये करंट भी ज्यादा अटेन कर सकता है, करंट भी इसमें ज्यादा देर तक रुक सकती है, ज्यादा देर तक रह सकती है। तो क्या है, सो दीज मटेरियल आर यूज टू कैरी वेरी लार्ज करंट, तो ये मटेरियल जो है यूज करे जाते हैं कैरी करने के लिए लार्ज करंट,
एंड यूज्ड इन ऑल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, और ये ज़्यादातर ऑल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ड सुपर कंडक्टर्स। मैंने बोला था ना वो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स हैं टाइप 1, और जो टाइप 2 है हमारे ये हार्ड सुपर कंडक्टर, ये सॉफ्ट सुपर कंडक्टर टाइप 1, और टाइप 2 जो है ये हमारे हार्ड सुपर कंडक्टर्स हमारे कहलाते हैं। तो दोनों आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अब मैं हल्का सा डायग्राम में भी आपको समझा देता हूँ, चलिए समझ लेते हैं। क्या मैंने क्या बताया, ये हमारा देखो माइनस एम, ये माइनस एम क्या इंडिकेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, और ये एच। जैसे जैसे हम एच को इंक्रीज कर रहे हैं वैसी वैसी हमारे एम की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ये हमारा लीनियर ग्राफ यही शो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, जैसे हम एससी पे पहुंचे, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पर पहुंचे यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, एब्रप्टली चेंज हो गया, यानी कि डाउन हो गया एकदम, यानी कि ये सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद क्या हो गया, नॉर्मल में एकदम से चेंज हो गया। तो ये हो गया हमारा टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर। अगर टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर की मैं बात करूं, तो टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर में क्या है, चलो पहले स्टार्टिंग में जैसे जैसे हमने एच को इंक्रीज करा वैसे वैसे हमारा अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एम भी इंक्रीज हुआ, कहां से, यहां तक। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, ये HC1 का पॉइंट हो गया, क्योंकि यहां से क्या होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि ये सुपर कंडक्टर से किसमें, हमारा नॉर्मल कंडक्टर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कहां तक, SC2 तक। यानी कि ये SC2 पर आकर जीरो हुआ यहाँ पर, यानी कि SC2 पर आकर वो नॉर्मल स्टेट में चेंज हुआ। तो यहां से यहां तक की जो स्टेट हो गई, यहां से यहां तक की जो SC1 से लेके SC2 तक की स्टेट है, ये मिक्स स्टेट हो गई, ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट हो गई, और इसके बाद नॉर्मल स्टेट, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक का जो टाइम लग रहा है, इसलिए ये एकदम से चेंज होता है, तो ये लार्ज करंट को हमारा कैरी कर सकता है, और ये हमारा बहुत स्मॉल करंट को कैरी करता है। तो ये डिफरेंस भी बेसिकली आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर ये सॉफ्ट सुपर कंडक्टर होता है, ये हार्ड सुपर कंडक्टर हमारा कहलाता है। इसमें एकदम से नॉर्मल स्टेट में चेंज होता है, इसमें ग्रेजुअली नॉर्मल स्टेट में चेंज होता है, ठीक है। तो यही डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस भी देख लेते हैं एक बार पॉइंट्स की फॉर्म में, जो एक्चुअल में एग्जाम में लिखने को आ गया है अगर हमारे टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर में, तो किस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखो वीडियो पसंद आ रही है ना, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। साथ में अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कैसे प्रोवाइड की जा रही है, एक वीडियो मैंने बना रखा है, हाउ वी कैन गेट पीडीएफ नोट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देखिएगा आपको पता चल जाएगा। वरना इस स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको वहां भी बता दिया जाएगा कि किस तरीके से पीडीएफ प्रोवाइड की जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और भैया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारा एप्लीकेशन भी, यानी कि ऐप भी अब हमारा लाइव हो चुका है प्ले स्टोर पे, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा उसका यूज़ होने वाला है। आप के लिए अभी से उसको डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे तो फ़ायदा रहेगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में हम जो है काफ़ी चीज़ें उस पर लेके आएंगे, तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और वरना प्ले स्टोर से भी देख लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एजुकेशन के नाम। और इस तरह का लोगो होगा उस पर, इस तरीके का लोगो ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो लोगो यहाँ पर लगा हुआ है। और मैं सही से दिखा देता हूँ लोगो किस तरीके का, क्योंकि ये ऐप इस तरीके का वहाँ पर लोगो आपको मिल जाएगा। ये लोगो आपको दिख रहा है ना, ये इसी तरीके का लोगो वाला अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये हमारे टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर है, ये हमारे टाइप 2 सुपर कंडक्टर है। टाइप फर्स्ट में मैंने क्या बताया, सडन लॉस द मैग्नेटाइजेशन, यानी कि सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी लॉस कर देता है एकदम से, अब्रप्टली या सडनली। और इसमें क्या होता है, ग्रेजुअली लॉस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एग्जिबिट्स मेजनरी इफेक्ट, मेजनरी इफेक्ट्स ऑलमोस्ट एग्जिबिट्स होता है इसमें, लेकिन डू नॉट एग्जिबिट्स कंप्लीट मेजनरी इफेक्ट। स्टार्टिंग तो हो रही है, फिर लॉस भी कर रहा है, डिमैग्नेटाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन वो क्या हो रहा है एक्चुअल में, कंप्लीटली नहीं है, एक तरह से पूरे तरीके से नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऐसी, इसके लिए अगर मैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो 0.1 टेस्ला होती है उसकी वैल्यू, और इसकी अगर मैं बात करूँ HC2 माइनस SC1, यानी कि दोनों का डिफरेंस यहाँ पर बताया जा रहा है। तो डिफरेंस एक्चुअल में क्या होगा, या SCS अगर मैं बोलूँ तो SC1 एंड SC2 यहाँ पर क्या होगा, अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 30 टेस्ला के आसपास होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या हो गया, नो मिक्स स्टेट, इसमें कोई मिक्स स्टेट नहीं होती, यानी कि इसमें बीच सेंटर वाली कोई स्टेट नहीं है इस तरीके से, या तो सुपर कंडक्टर है या फिर नॉर्मल कंडक्टर है, इसमें बीच में मिक्स स्टेट भी प्रेजेंट रहती है। इसे हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर बोलते हैं, इसको हम हार्ड सुपर कंडक्टर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये लेड हो गया हमारा, ये टिन हो गया हमारा, और ये मरकरी हो गया, ये इसके टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर के हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा नाइबोबियम और टिन हो गया, और ये नाइबोबियम और हमारा टाइटेनियम हो गया, ठीक है, ये मिक्स्ड है इस तरीके। तो ये इसके एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए, ये डिफरेंस भी हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड, और इनमें डिफरेंस भी कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वीडियो आज का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।